हेलो गाइस, जय हिंद। दिस इज दीपक एंड वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। तो गाइस, आज हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे आपके मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे है आज आपका। डिस्कस द प्रिंसिपल्स एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया कंसीडरिंग बोथ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट। यानी कि आपको बोला गया है कि आपने जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में जो है वो बताना है, उसके प्रिंसिपल्स एंड पोटेंशियल बेनिफिट्स जो है वो आपने बताने हैं फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन इंडिया। आपने बोथ इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स जो है वो कंसीडर करने हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, इसकी इंट्रोडक्शन पार्ट, इंफॉर्मेशन पार्ट दोगे। इसमें क्या लिखोगे, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करोगे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, कि ये एक एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है दैट प्रमोट्स सस्टेनेबल फार्मिंग, जो कि एक सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट करता है विद मिनिमल एक्सटर्नल इनपुट्स एंड कॉस्ट, कि बाहर से जो है वो हम एक्सटर्नल इनपुट्स या कॉस्ट जो है वो हम यूज ना करें, यानी कि कोई क्रेडिट यूज ना करें। ठीक है। और जो टूल किट है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की, वो किसने डेवलप करी थी, वो करी थी सुभाष पालेकर ने इन द 1990s। ठीक है, तो ये भी नाम आपने याद रखना है। इस तरह से आपने इंट्रोडक्शन जो है वो आपने कंप्लीट करनी है। फिर आता है बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में आपको पूछा जीरो प्रिंसिपल ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो प्रिंसिपल्स के बारे में तो सबसे पहले आपने लिखना नो केमिकल, कि हमें जो है वो कोई भी केमिकल, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये का इन चीजों का जो है वो अवॉइडेंस करना, इन चीजों का यूज नहीं करना है। क्यों? ताकि जो सॉइल एंड एनवायरमेंटल हेल्थ है वो बनी रहे, वो डिस्ट्रॉय ना हो। दूसरा है नेचुरल इनपुट्स, कि नेचुरल इनपुट्स जो है वो आपके होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी इस तरह की चीजों का यूज नहीं करना है। तीसरा है प्रमोटिंग बायोडाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करना है कैसे, बाय ग्रोइंग मल्टीपल क्रॉप्स टुगेदर। इसी वजह से क्या होगा कि डाइवर्स इकोसिस्टम बनेगा। प्रमोटिंग नेचुरल पेस्ट कंट्रोल एंड इंप्रूविंग सॉइल हेल्थ, सॉइल हेल्थ भी जो है वो इससे इंप्रूव होगी। तो ये चीजें जो है वो आपने करनी। चौथा आता है फोकस ऑन सॉइल हेल्थ, कि सॉइल हेल्थ पे जो है वो हमें फोकस करना है। कैसे? रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट रिच कंपोस्ट टू इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी, कि जितना भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हमें कंपोस्ट में कन्वर्ट करके, सॉइल में डाल करके हम सॉइल की जो न्यूट्रिएंट रिच उसकी जो क्वालिटी है, फर्टिलिटी है, उसको जो है वो हम एनहांस कर सके। तो ये आ जाता है आपका प्रिंसिपल्स में। उसके बाद आता है पोटेंशियल बेनिफिट, इसके बेनिफिट्स क्या क्या है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। सबसे पहले आता है इकोलॉजिकल बेनिफिट। इसका इकोलॉजिकल बेनिफिट क्या है? सबसे पहले इंप्रूव्ड सॉइल हेल्थ, कि ये क्या करता है, सॉइल हेल्थ को इंप्रूव करता है। कैसे? जब आप ऑर्गेनिक इनपुट्स पे फोकस करोगे, माइक्रोबियल एक्टिविटी पे फोकस करोगे, तो ये क्या करता है, सॉइल स्ट्रक्चर को इंक्रीज करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, एंड न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी लीडिंग टू हेल्दियर एंड मोर प्रोडक्टिव सॉइल्स। तो इस तरह से जो है वो ये आपकी सॉइल की कैपेसिटी को, उसकी हेल्थ को इंप्रूव करता है। फिर आता है रिड्यूस्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन, कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, उसको रिड्यूस करता है, कम करता है। कैसे? जब हम एलिमिनेट करेंगे यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स का, तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या करेगा, रिड्यूस वाटर, एयर एंड सॉइल पोल्यूशन दैट कंट्रीब्यूटिंग टू अ क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल एनवायरमेंट। ठीक है, कि जब हम केमिकल्स का यूज कम करेंगे और जब इस मेथड की वजह से हम वाटर, एयर, सॉइल पोल्यूशन जब कम होगा, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो एनवायरमेंट पोल्यूशन के लिए कंट्रीब्यूट करेगा, उसको कम करने के लिए। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी भी हमारी कंजर्व हो रही है। कैसे? हम क्रॉप वेराइटीज को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्टॉक इन जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग सिस्टम एंड हेल्प प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी एंड सपोर्ट इकोसिस्टम सर्विसेज, जैसे कि पॉलिनेशन एंड पेस्ट कंट्रोल। तो ये जो है वो आपका रहता है। ठीक है, ये है आपका इकोलॉजिकल बेनिफिट। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक बेनिफिट्स के बारे में, कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले क्या है, रिड्यूस्ड इनपुट कॉस्ट, कि जो इनपुट कॉस्ट है उसको कम करता है। कैसे? बाय रिलाइंग ऑन लोकली अवेलेबल मटेरियल एंड एलिमिनेटिंग द नीड फॉर एक्सपेंसिव केमिकल इनपुट्स, कि जब हम केमिकल्स पे डिपेंड ही नहीं होंगे, जो महंगे महंगे हम पेस्टिसाइड्स ही यूज नहीं करेंगे, तो हमारी इनपुट कॉस्ट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके बाद रिड्यूस्ड डिपेंडेंसी ऑन एक्सटर्नल इनपुट्स, कि जितने भी हमारे एक्सटर्नल चीजें हैं, एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उन पे जब हम डिपेंड ही नहीं रहेंगे, तो उनके ऊपर जो डिपेंडेंसी है, केमिकल्स के ऊपर जो डिपेंडेंसी है, वो भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी। तीसरा, मार्केट अपॉर्चुनिटीज, कि जो ग्रोइंग डिमांड है ऑर्गेनिक एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की, दैट कैन प्रोवाइड JBNF फार्मर्स विद एक्सेस टू प्रीमियम मार्केट्स एंड हायर प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस, कि जैसे कि आजकल हमें जो है वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की डिमांड्स बढ़ रही है मार्केट में, प्योर प्रोडक्ट्स की, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, नेचुरल प्रोडक्ट्स की डिमांड। तो ये क्या कर सकता है कि जो जीरो बजट नेचुरल फार्मर्स हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है, उनका जो रेवेन्यू है, उसको भी क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, और मार्केट्स में जो है वो हायर प्राइसेस में इन चीज़ों को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये है हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट्स। इसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या कर सकते हैं, देखो जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है, दैट
शॉन प्रॉमिसिंग रिजल्ट इन सम रीजन, जैसे कि हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी स्कीम चली है, प्राकृतिक खेती कुशल किसान योजना, ठीक है। तो इस स्कीम्स के अंडर जो वो हिमाचल इस पे काम कर रही है। बाय एम्ब्रेसिंग JBNF एज अ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर अप्रोच, India can pave the way for a more environmentally friendly, economically viable and socially equitable food production system that ensuring the well-being of both people and the planet। तो इस तरह से जो है वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या कर सकती है, पूरे अर्थ के लिए, लोगों के लिए जो है वो एक फायदेमंद साबित हो सकती है, उनकी हेल्थ के लिए, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए, इकोलॉजिकल वे में और इकोनॉमिकल वे बोथ, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। क्लियर गाइस? तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। इसी तरह से और क्वेश्चन ऑफ द डे के साथ आप हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं कल किसी और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।